राम मंदिर तो कोई भूल गया, राम मंदिर हैं? राम मंदिर भूल गया। भूल गए चाचा राम मंदिर? राम मंदिर भूल गया, यहाँ केवल विकास, हैं? केवल विकास। राम मंदिर याद है कि भुला अब गए? गया वो तो बीत गया, बीता हुआ कब हो गया। राम मंदिर तो यहाँ पे। राम मंदिर के नाम पर वोट होगा, पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर वोट होगा। जहाँ मूर्खों का तबेला रहेगा वहाँ तो मंदिर के नाम पर वोट होगा। सही बात। विकास, महंगाई, रोजगार कहाँ है? देख रहा है मोदी का बोलने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज बदल चुका है। टीवी पे दिखाई दे रहा है। क्या बदला जैसे? अदानी का नाम ले रहे हैं खुलेआम का, अदानी टेम्पू से पैसा देता है मोदी को। तो क्या है, जिनके दोस्त से अब उनका बुराई कर रहे हैं, हार का फ्रस्ट्रेशन है। अनुपमा सिंह से आप लोग खुश हैं? एकदम खुश है, खुश है, हैं? खुश है। बीजेपी का यहाँ किला उखाड़ पाएंगे लग रहा है? एकदम उखाड़ गया, उखाड़ गया, धनबाद में बीजेपी का किला उखड़ गया। उखाड़ गया। पलायन कर रहा है आदमी खुशी के मारे। इतने खुश हो गए? इतने खुश है, मुद्दा है ही नहीं है धनबाद में। तो चुनाव होना चाहिए कि नहीं धनबाद? अरे तो जबरदस्ती हो रहा है, यहाँ भी सूरत के जैसा होना चाहिए। लोग कह रहे हैं बाघमारा तो बगल में, ढुल्लू में तो झट से घुस जा रहे हैं, बेरमो से आना पड़ रहा है अनुपमा सिंह। कहाँ, यहाँ तो उनका घर है। हैं? आप जाइए, आपका जोड़ा पोखर थाना के सामने उनका मकान है। हाँ, मकान ले लिए हैं क्या? एकदम रातों रात घर ले लिए हैं, रातों रात घर बना लिए हैं यहाँ झरिये में। और बोलिए। मतलब पार्टी दोनों इस बार पैसा वाला है। पैसा की बात नहीं है, पैसा की क्या बात है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा इन दिनों झारखंड के अलग अलग लोकसभा सीटों पर है और इस दौरान हम धनबाद में हैं। धनबाद इन दिनों बहुत हॉट सीट है इस लिहाज से क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपना प्रत्याशी उतारा है, वहां कांग्रेस ने भी बहुत सोच समझकर, बहुत फूंक फूंक कर अपना कदम रखा और कई पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए चेहरे को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अनुपमा सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि बहुत टसल होगा यहाँ, चूँकि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से यह सीट हॉट दिख रही थी, अब उसका चुनावी नतीजों पर भी असर देखने को मिलेगा। कुछ लोग हैं, पहले तो आपका नाम बताएं। नाम हमारा वीरेंद्र कुमार यादव है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले और हैं। झरिया विधानसभा? एकदम झरिया विधानसभा। ठीक है, आप ये बताइए कि इस बार धनबाद में जो चुनाव हो रहा है, दो कैंडिडेट हैं, देश का भी बात छोड़ते हैं, है ना, उस पर विस्तार पूर्वक हम लोग बातचीत करेंगे। पहले जहां आए हैं उसको लेके बातचीत कर लेते हैं। क्या है यहाँ के मुद्दे और किस तरह का कोई चुनाव रोजगार नहीं है, हैं? रोजगार नहीं है। कोई सिंदरी फर्टिलाइजर था वो भी बंद हो गया, यही भाजपा के ही शासनकाल में बंद हुआ। जिंक कंपनी था कतरा से आपका बाघमारा में, वो भी खत्म हो गया, वो भी बंद हो गया। यहाँ रोजगार है नहीं। रोजगार का मुद्दा मोदी जी का आपका चुनावी अभी एक मतलब एक यूनिट का तो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी खुद आके किए ना। हाँ, टोटल तो आपका कहाँ का, टोटल तो उन्हीं का आदमी बेचा। टोटल रिजेक्शन माल तो उन्हीं का आदमी लेके, यहाँ का लोकल आदमी का किसको मिला है टेंडर, किसको मिला है? वही तोड़वाए, वही बनवाए, वही बेचे। बताइए आप। फर्टिलाइजर यूनिट लगा है, यूरिया वाला यूनिट लगा हाँ, है। यूरिया तो पहले भी था। लेकिन वो तो घाटे में चल रहा था, कहाँ इसके घाटे बाद में उसको था? बंद किया गया। कहाँ घाटे में था? घाटे का नाम कौन लिया कि घाटे में चल रहा? मोदी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ घाटा आ गया। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान ही ये बात चल रही थी ना कि इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रही है और जब भाजपा का सरकार आता है तो घाटा में चलता है क्या? उसके पहले तो ऐसा तो कोई नहीं बोला था कि घाटे में चल रहा। कोई बोला था? फिर उसको बंद कराने की जरूरत क्यों पड़ी अगर घाटे में नहीं था तो? इनका बेचना मेन मकसद है, बेचना, पूरा देश को बेचना। और क्या है? एक भी नया यूनिट आप बताइए तो कहीं खुला है धनबाद में? पूरे झारखंड में बताइए कोई खुला है क्या? यहाँ कम से कम 500 लोडर था लोग, पूछिए और भाई लोग से। आज 50 को लोडर नहीं है, आज जो है वो उसका 10 दिन का भी रोजगार नहीं मिलता है। सही बोल रहे हैं एकदम यूर राइट। 10 दिन भी रोजगार नहीं मिलता है। आप पूछ लीजिए ना सबसे, और भाई लोग से पूछ लीजिए अगर हम गलत बोलते हैं। नहीं रुकिए, हम एक बार पूछ ही लेते हैं। कह रहे हैं कि धनबाद में कुछ काम नहीं हुआ बीजेपी, सही बोल रहे हैं। हैं? बीजेपी सहमत है इनके बात से? 100%। 100% सहमत। तो इस बार चुनाव के नतीजों में इसका असर देखने को मिलेगा कि देख रहा है मोदी का बोलने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज बदल चुका है। टीवी पे दिखाई दे रहा है। क्या बदला जैसे? अदानी का नाम ले रहे हैं खुलेआम का, अदानी टेम्पू से पैसा देता है मोदी को। तो क्या है, जिनके दोस्त से अब उनका बुराई कर रहे हैं, हार का फ्रस्ट्रेशन है। दोस्त का बुराई करती है। हाँ,
परिवर्तन होगा इस बार। हाँ परिवर्तन तो एकदम निश्चित है, 100%। इस बार परिवर्तन एकदम कौन आ रहे हैं परिवर्तन। सत्ता में केंद्र में? कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हाँ एकदम। अब प्रधानमंत्री चेहरा कौन होंगे? पर वो तो पार्टी जीत होगा उसके बाद में, लेकिन सशक्त चेहरा जो है वो तो राहुल गांधी वो आपको पता चल जाएगा, हैं? जीत के बाद पता चल जाएगा आपको। ये धनबाद सभा से प्रत्याशी में अनुपमा सिंह जीत रही है फुल सपोर्ट से, बस अनुपमा सिंह जीत रही हैं। एकदम। हैं? एकदम 100%। तो मतलब किस बिना पर आप ये दावा कर रहे हैं, इतना बड़ा जो मोदी के दावा? नाकामी पर, हाँ, पीएन सिंह के नाकामी पर हाँ। हम लोग दावा कर रहे हैं। पब्लिक का मूड जो है, जनता का मन बन गया है कि अब 15 साल से जो झेल चुके हैं वो दोबारा अब नहीं झेलेंगे और परिवर्तन करेंगे, और निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। अनुपमा सिंह जीत रही है। यहाँ से भाजपा को नोच कर फेंका जा चुका है। पब्लिक का मन बना चुका है कि पब्लिक को हटा देना है भाजपा को। ठीक यहाँ बोल से रहे जो है हैं। बिल्कुल 101% भाई जी, हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। हाँ इस बार एकदम परिवर्तन परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा भैया। तो ये जो मतलब ये फ्रस्ट्रेशन वाकई है पीएन सिंह के कामकाज को देख करके, कि ये देश के तौर पे आप देख करके बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के कामकाज देख को? कर पीएन सिंह का देश को अरे देख कर। पीएन सिंह कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे थे, हाँ, बहुत अच्छे थे। तो पिछली दफा आप लोग किनके तरफ थे? कीर्ति आजाद की तरफ कि पीएन सिंह की तरफ? ये नहीं बोल पाएंगे यार। अनुपमा सिंह तो एक बार भी विधायक नहीं रही हैं, मुखिया का चुनाव अभी तक नहीं लड़ी। इन ढुल्लू महतो बागमारा से बागमारा में क्या किया है विकास का काम? हैं? क्या किया है विकास का काम? हम्म। क्या किया है तनी एक भी बताइए ना। नहीं, ये मामला उठ रहा है कि भाई राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक शून्यता, राजनीतिक अनुभव की शून्यता और राजनीतिक अनुभव, उसके आधार पर भी थोड़ा सा नैरेटिव एक बार सेट किया जा रहा है कि भाई कोई चुनाव कभी जीत लड़ा नहीं और एक व्यक्ति है जो 2 बार 3 बार चुनाव जीत गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। हैं? जीते हैं तो क्या विकास के काम बागमारा क्षेत्र में क्या किए हैं आप भी तो बताइए, कुछ तो विकास के काम बताइए। तो अगर कुछ काम नहीं किए होंगे तो आखिर एक बार ही जीतते, फिर बाद में हार जाते। पार्टी बदल बदल कर, हैं? एक बार जेवीएम से जीतते हैं, भाजपा से जीतते हैं। इस बार तो हारे हुए चुनाव हार चुके थे, घोषणा भी जलेश्वर मतों। हाँ जलेश्वर मतों से हार चुके थे। उसके बाद वो तो शाह जी आकर के, अमित शाह आकर के जिताए उनको। कह रहे हैं कि अनुपमा सिंह मजबूत कैंडिडेट नहीं कौन कहा दिया कि है। मजबूत ददई है? दुबे को अगर कौन? मौका दिया जाता तो। ददई दुबे का एज में छटा गए, ऐसा बात नहीं है। जलेश्वर महतो लेकिन थे एकदम रेस में कि भाई हमको अगर टिकट मिल जाता। जलेश्वर कौन? महतो। जलेश्वर महतो। अब पार्टी जिसको निर्णय लिया उसको दिया टिकट। अनुपमा सिंह से आप लोग खुश हैं? एकदम खुश है, खुश है, हैं? खुश है। बीजेपी का यहाँ किला उखाड़ पाएंगे लग रहा है। एकदम उखाड़ गया, उखड़ गया। उखाड़ गया, धनबाद में बीजेपी का किला उखड़ गया। उखाड़ गया, उखड़ गया है सर, एकदम उखड़ गया है। उखाड़ गया। लोग कह रहे हैं बागमारा तो बगल में, ढुल्लू में तो झट से घुस जा रहे हैं, बेरमो से आना पड़ रहा है अनुपमा सिंह। कहाँ? यहाँ तो उनका घर है। हैं? आप जाइए, आपका जोड़ा पकड़ थाना के सामने उनका मकान है। चलिए हाँ, दिखा देते हैं। मकान ले लिए हैं क्या? एकदम रातों रात घर ले लिए हैं, रातों रात घर बना लिए हैं यहाँ झरिये में। और बोलिए मतलब कोई पार्टी चिंता दोनों इस बार पैसा वाला है। पैसा की बात नहीं है, पैसा की क्या बात है। अब पैसा- रातों रात अगर आप ही के मतलब कैडर बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पे घर ले लिए। अरे घर पहले से है उनका। हाँ। राजेंद्र बाबू जब आते थे तो 2-4 दिन बराबर यहाँ रहा करते थे। अच्छा। हाँ, उनका तो घर है ही यहाँ। ऐसा थोड़ी है कि वो पहली बार आए हैं। तो कह रहे हैं कि इस बार ठीक नहीं हुआ गिरिडीह के धनबाद के साथ। भाई एक बागमारा से आ गए, एक फुसरो से आ गए, बेरमो से आ गए, दोनों लोग थे। धनबाद का एक भी आदमी को मौका नहीं। धनबाद से ही राजनीति इनका धनबाद से ही है, हैं? धनबाद से ही है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पड़ता है तो बागमारा भी लोग धनबाद में ही। अब बोकारो बेरमो बागमारा विधानसभा तो गिरिडीह में पड़ता है ना। गिरिडीह में पड़ता है, लेकिन गिरिडीह लोकसभा में पड़ता है। गिरिडीह एक लोकसभा में पड़ता है, विधानसभा धनबाद में ही विधानसभा है। उसका- लेकिन विधानसभा उसका बागमारा ही है। ऐसे जो उसका लोकसभा पड़ता है वो गिरिडीह धनबाद लोकसभा से बाहर है, हाँ। वो गिरिडीह लोकसभा है। गिरिडीह तो मेरा यहाँ पे मतलब बोलना ये है कि मतलब लोकसभा चाहे लोग यहाँ पर मतलब जो भी यहाँ पर है अभी प्रत्याशी, लेकिन यहाँ पर जो बात होनी चाहिए बिजली की, शिक्षा की, तो ये सब बिजली चूंकि यहाँ पर इतना मतलब यहाँ से इतना ज़्यादा हम लोगों का निकलता है खनिज वगैरह, कोल वगैरह। हाँ, मतलब यहाँ पर इतना कोयला होने के बाद भी बिजली का यहाँ इतना दिक्कत है, लेकिन यहाँ का समस्या को कोई भी जनप्रतिनिधि उठाने को तैयार नहीं है। आपकी भी प्रत्याशी जिनको आप समर्थन दे रहे हैं
वो भी लगातार ढुल्लू महतो को टारगेट कर रही हैं। ढुल्लू महतो जो कह रहे हैं वो अनुपमा सिंह पर टारगेट कर रहे हैं। मुद्दा तो गौन हो गया है। फिर आप लोग कहिएगा कि अनुपमा मुद्दा तो देखिए बीजेपी के पास में है ही नहीं। फिर आप लोग कहिएगा कि अनुपमा सिंह को जिताए, बढ़िया मेहनत किए थे उस समय, लेकिन फिर यो मुद्दे पे नहीं रही, काम नहीं की। फिर ढुल्लू महतो अगर जीत गया तो फिर कहिएगा कि भाई उनको लोगों ने वोट किया, वो भी मुद्दे पर बात नहीं किए। मुद्दा पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए भाजपा के पास में तो कोई मुद्दा है ही नहीं। ढुल्लू महतो की बात छोड़िए, भाजपा के पास में क्या मुद्दा है बताइए, एक भी मुद्दा बता दीजिए। मुद्दा पर तो बातें नहीं करते हैं, ना शिक्षा पर बात करते हैं, ना स्वास्थ्य पर बात करते हैं। खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही करते हैं और क्या करते हैं बताइए। तो आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे यहाँ वोट होगा धनबाद में, राम नहीं। मंदिर के नाम पे? राम मंदिर तो कोई भूल गया, राम मंदिर, हैं? राम मंदिर भूल गया। भूल गए चाचा राम मंदिर? राम मंदिर भूल गया, यहाँ केवल विकास, हैं? केवल विकास। राम मंदिर याद है कि भुला अब गए? गया वो तो बीत गया, बीता हुआ कब हो गया। राम मंदिर तो यहाँ राम मंदिर के नाम पे वोटिंग होगा क्या? होगा हैं? होगा। इतना में अकेले एगो आदमी मिले हैं जो कह रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट होगा, पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर वोट होगा। जहाँ मूर्खों का तबेला रहेगा वहाँ तो मंदिर के नाम पर वोट होगा। सही बात। विकास, महंगाई, रोजगार कहाँ है? धनबाद में कोई समस्या है ही नहीं। आज 15 साल से हाँ, कोई समस्या नहीं है, सब लोग खुश हैं। सब खुश हैं। अब खुशी के मारे तो ये हाल हो गया कि यहाँ देखिएगा कि कुछ दिन में वीरान पलायन कर रहे हैं। आदमी लोग यहाँ से पलायन कर रहा है आदमी खुशी के मारे। इतने खुश हो गया। इतने खुश हैं, मुद्दा है ही नहीं है धनबाद में। चुनाव होना चाहिए कि नहीं धनबाद? अरे तो जबरदस्ती हो रहा है। यहाँ भी सूरत के जैसा होना चाहिए। यहाँ भी सूरत, यहाँ तो अब तो जान लीजिए कि थोड़ा सा कुछ लोग जिंदा है, हाँ। नहीं तो ये तो मुर्दों का शहर है। ये मुर्दों का शहर है। यहाँ पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मुर्दों का शहर है, समझ लीजिए। यहाँ लोग मरे हुए हैं, सरकार इस पर कोई कभी ध्यान ही नहीं दिए है। यहाँ तो मरे हुए लोग हैं, इनको क्या करना है? आज तक 15 साल सांसद रहे हैं टीएमसी। रेल चला गया यहाँ से, इंडस्ट्री खत्म। यहाँ ये अगर सर उठा के यहाँ से वहाँ तक देखते थे, यहाँ से सर उठा के खोलते थे तो आदमी का सिर्फ सर नजर आता था। ये कतरास मोड़ है, एक ऐसा मंडी यहाँ सिर्फ जवान से सौदा होता था। आदमी उठा के देख लीजिए तब यहाँ सब्जी और मछली बिकता है। कोयले का कहानी खत्म हो गया। अब तो कोयला यहाँ से अडानी अंबानी उठाएंगे। सरकार का तो नीति है यहाँ लोग पलायन कर गए। कितना जिंदगी आप लोग का बदला कोयले से? धनबाद में कहते हैं कि लोग की रसूख, पावर, सत्ता सब कुछ कोयले से आता है। तो कोयले से बड़े लोगों को तो बहुत कुछ मिला। तो यहाँ के स्थानीय लोग, जो यहाँ के लोग हैं, जो धनबाद की माटी में पले बढ़े खेले और यहाँ अपना व्यवसाय किए, उनको कोयले से क्या मिला? कोयले से ही खाता पीता है, बेच उठाता है, वही कोयले बेच कर खाता है। उठाने के लिए 4 डंडा खाना पड़ता सिपाही हैं? कोयला उठाने के लिए भी 4 डंडा सिपाही को खाना पड़ता है। 2 ढेला कोयला उठाने के लिए जलावन के लेकर सिपाही पकड़ेगा तो उठा कर पहले बोलेगा कहाँ ले जा रहा है? जलाने के लिए आपको कोयला नहीं मिलेगा। यहाँ पे झरिया में रहते हैं लोगों, वहाँ पे है कि खेती बाड़ी वाला को ले जाकर मिलता है बेचने के लिए। यहाँ पर क्या मिलता है किसको? झरिया वाला को बेचने के लिए। चलिए अभी उठाते आपका सामने देखिए, अभी सिपाही पकड़ कर उठा कर डाल देगा झरिया थाना में। क्या करके खाइएगा यहाँ पर? अच्छा एक बात चाचा जी, एक बात आपसे और कहना था। लोग दबे जबान से कहता है अगर ढुल्लू महतो चुनाव जीत गए तो रघुकुल सवाल ही पैदा, तो रघुकुल का जो धंधा है, रघुकुल का जो व्यवसाय है, कितने ढुल्लू महतो आया, स्थिति खराब हो जाएगा। ऐसा बात हैं? हस्तक्षेप होगा क्या व्यवसाय में? जो अलग अलग धनाढ़ व्यक्ति हैं, जिनका अलग अलग विरासत है, राजनीतिक विरासत है, व्यवसायिक विरासत है, अगर ढुल्लू महतो की जीतने से समीकरण बिगड़ेगा क्या व्यवसाय? तब ना। और अगर अनुपमा सिंह जीतती हैं तो क्या उस व्यवसायिक विरासत को संभालेंगी क्या? एकदम, नो डाउट। तो कोयले की वर्चस्व की लड़ाई होगी एक बार फिर ना, हैं? कहीं वर्चस्व की लड़ाई नहीं है धनबाद में। यहाँ जो सांसदी का चुनाव होता है चाचा जी, थोड़ा हमको बताइए, असली बात बताइए। तो पार्टी के आदमी हैं तो बोल नहीं रहे हैं खुल के। आप थोड़ा हमको बताइए कि यहाँ जो सांसदी का चुनाव होता है उसमें इस बात को लेके चुनाव लड़ा जाता है क्या कि कौन धंधा कोयले का बहुत शानदार कर सकता है, कौन उस इकोसिस्टम को बनाए रख सकता है?
क्या ये वर्चस्व की लड़ाई, कोयले के व्यवसाय की वर्चस्व की लड़ाई भी है क्या? एकदम सच्चे दिल से। हाँ हाँ, सच्चे दिल से ही बताते हैं। जिसका जहाँ वर्चस्व है, चाहे ढुल्लू महतो हो चाहे कोई हो, जिसका है चाहे कोई सांसद बन जाए उसी का रहेगा। ये सब ऊपर वाला सब सेटलमेंट है अपना। ये आपको और हमको दिखाने के लिए कि ये चुनाव में हम ऐसे कर देंगे, हमको लोग एमपी कोई बने, हम लोग को खाली ही हाथ रहना है। चाहे जनता बने को चाहे ढुल्लू बने, कोई बने, जनता यहाँ का कुछ नहीं मिलने वाला है किसी को। 2-4-5 साल में जिस तरह स्थिति है तो यहाँ बस लोग खाली बस ढुल्लू महतो अनुपमा सिंह करते रह जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। गरीब और गरीब होता जाएगा। और वो उनका जिनका धंधा है उनका धंधा भी चलता रहेगा, हाईवा चलता रहेगा, हाईवा चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, हल्ला होता रहेगा, काम चलता रहेगा। हाईवा कोयला बिकेगा, वो कोई नहीं रोकेगा। वो बड़ा आदमी अपना काम करता ही रहेगा, वो होगा ही, हो रहा, आज भी हो रहा। जनता को सिर्फ बरगलाया जाएगा। एक 10-15 दिन रह गया है और आपको ये देंगे वो देंगे, मिलेगा कुछ नहीं। बस ताक में रहिए, मंदिर बन गया, घंटा हिलाइए, वो सब सेटिंग होगा अपना अपनी। देश की जनता को बस यही मिलना है। राजनीतिक पार्टी सिर्फ उनको देती है टिकट जो कि माफियागिरी और इस तरह के जो कामों में जो लिप्त रहते हैं। यहाँ पर जो आपराधिक छवि के लोग हैं, मतलब इस तरह के लोगों को मतलब कि ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है कि इन लोगों को अगर देंगे टिकट तो उन्हें ज़्यादा फंड आएगा, ज़्यादा ही आएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साफ और बेदाग छवि के लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जैसे कि धनबाद की जनता का विकास हो। और इस तरह के आपराधिक छवि, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के रहे, लोगों को मतलब ये देख के टिकट देना चाहिए कि उस पर कोई आरोप ना हो, उस तरह का कोई इस तरह का इल्जाम ना रहे कि वो इस तरह की आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो, जिससे कि धनबाद का जनता का विकास हो सके। सर्वाधिक देखिए सामने रोड देखिए ना, कितना बढ़िया बना हुआ ये आप लोग देखते हैं क्या कि किस पे कितना मुकदमा है, किस पे कितना मुकदमा नहीं है? तो बात को सब हमारा क्या से पहले वो हम आप कुछ नहीं देख सकते। मुकदमा क्या होता है, अपने आप से मुकदमा रखा हुआ, नहीं रखेगा तो हम आप उससे डरेंगे कैसे? मुकदमा तो अपने आप को रखा, मुकदमा को ऐसे थोड़ी रखा। काम करता तब ना आप कमा रहे, तब ना आपको मुकदमा मिल रहा। अब साफ सुथरा रहिए, क्या मुकदमा मिलेगा आपको? साफ सुथरा आप साफ सुथरा रहिए, मुकदमा क्या मिलेगा? गड्ढा है तब ना आप गिर रहे हैं। आप बोलिएगा कि मुकदमा है उसका। जी, अगर अनुपमा सिंह जीती हैं, आप चूंकि कैडर हैं, आप पुराने कांग्रेसी हैं, क्या होगा? ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई जीते कोई हारे, कुछ नहीं मिलने को है हम लोग को। वोटवा दे देंगे लेकिन फिर वही होगा, फिर हाईवा चलेगा, कोयला चलेगा, व्यवसाय होगा, पैसा आएगा, रंगदारी। सिंह का निराशा बोल रहा है इन लोगों का। जब हमारी प्रत्याशी जीतेंगी तो आगे देखेंगे हम लोग। क्या होगा थोड़ा बताइए। एकदम विकास होगा, हाँ, धनबाद का सूरत बदलेगा, एयरपोर्ट आएगा, बदलेगा। यहाँ तो कालिक जमा हुआ है लोग को। ऐसा थोड़ी है कालिक जमा हुआ, ना ना ऐसा बात नहीं। नहीं, क्या होगा कुछ बताइए नहीं। विकास का गंगा होने क्या, विकास तो बहुत कुछ हो सकता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामूहिक विकास, बहुत विकास है। थोड़ा बताइए कि धनबाद में क्या एक्चुअल विकास करेंगे। एयरपोर्ट आएगा, एयरपोर्ट आएगा, एयरपोर्ट आएगा। आप ये कह रहे हैं कि अनुपमा सिंह अगर जीती तो एयरपोर्ट लेके आएंगे? एकदम आएगा। हाँ, और एम्स आ जाएगा। अनुपमा सिंह जीती तो एम्स नहीं, कोई भी जीतेगा तो एम्स आ जाएगा। अनुपमा सिंह अच्छी प्रत्याशी है, बेदाग है, पढ़ी लिखी है, ठीक है ना। लेकिन विकास तो इतना होगा, कोई भी जीते, ढुलुओ महतो कहेंगे तो कि हम कम विकास करेंगे थोड़ी, कुछ नहीं करेगा कोई जीते। विकास तो खूब होना है धनबाद को। ये 15-20 दिन। 15 कैसे अभी भाजपा 400 पार कर रही है? 400 पार हो रहा ना। ये जैसे कुर्सी बेचता लोग कैसे 400 बताइएगा 400 पार हो रहा है कि ना? अब हम कैसे कहें चाचा? नहीं, आप लोग मीडिया वाला बताइएगा। मोदी जी का असली भक्त आप ये लोग हैं। नहीं, भक्त की बात नहीं। भक्त की बात होती तो आप लोग पहले अगर कहते कि हम कांग्रेसी हैं तो हम माइक लगा के थोड़ी बतियाते, क्या चाचा? कुल मिला के मामला ये है कि समझने की कोशिश हुई है कि मुद्दे क्या हैं, किस तरह धनबाद के लोग वोटिंग करते हैं। एक लड़के आकाश ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉल्यूशन का जो यहाँ मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ना ढुल्लू मैं तो बात कर रहे हैं, ना पूर्णिमा नीरज सिंह कुछ बात कर रही हैं, क्योंकि असली बात ये है कि 5 साल के पीरियड में इसका समाधान खोजा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जितना बड़ा विकराल स्थिति है ना धनबाद में पॉल्यूशन का, कि उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते 5। और ख़ास करके जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो रफ्तार है काम करने का, उस काम के स्पीड से तो कम से कम आप यहाँ के पॉल्यूशन को अगर कोई कर दे तो किस्मत की बात होगी, अगर वो कर दे तो करिश्मे की बात होगी। तो कुल मिला के मामला बस इतना पर है कि टसल तो है दोनों में।
आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन जो यहाँ के असली मुद्दे हैं उन पर बात नहीं, बहुत कम बात हो रही है। हाँ, ये बहुत सही बात है कि धनबाद का जितना विकास होना चाहिए था और भाजपा को जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था बतौर एक सुरक्षित सीट को लेकर के, वो काम बीजेपी ने नहीं किया, इस बात में कोई दो राय नहीं। यहाँ एम्स होने चाहिए थे, यहाँ एयरपोर्ट होने चाहिए थे, और यहाँ जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरीके से यहाँ रोजगार के साधन होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं, जो यहाँ देखने, समझने और लोगों से बातचीत करने के बाद महसूस होता है। बहरहाल, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूँ आपके साथ आकाश। द फोर्थ पिलर की नई नवेली सेगमेंट जनमत यात्रा, मैं हूँ आपके साथ आकाश, और आकाश के साथ एक और आकाश हैं, और बाकी यहाँ धनबाद की जनता है, और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।